जन कल्याण सेवा समिति ट्रस्ट मोरा सूरत द्वारा छठ पूजा 2024 का भव्य आयोजन, सफाई एवं तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही है। प्रस्तुत दृश्य में दृश्यमान जन कल्याण सेवा समिति ट्रस्ट छठ पूजा महोत्सव 2024 मोरा की है, जहां आपको बता दें रिलायंस गेट नंबर 4 मोरा हजीरा रोड में यह स्थित है। यह तालाब मोरा गांव में, यहाँ पर कई गांवों के लोग यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश बिहार प्रांत से आकर के यहाँ पर नौकरी धंधा रोजगार करते हैं, और यहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया है जहाँ पर कल कारखाने एवं इंडस्ट्रियल होने के कारण यहाँ पर ढेर सारे उत्तर प्रदेश बिहार और अन्य राज्यों के मजदूर वर्ग के लोग यहाँ पर ढेर सारे यहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं, और काफ़ी वर्षों से ये अपने रोजगार और धंधे काम के यहाँ पर साथ में रहते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रस्तुत दृश्य में कुछ लोग यहाँ पर बेदियाँ बनाते हुए दृश्यमान है मोरा तालाब पर, जहाँ पर आपको बता देना चाहते हैं कि इस तालाब की आज यहाँ पर सफाई 4 दिन से चल रही है और सप्ताह 2-3 दिन तक और सफाइयाँ चलेंगी। और देखिए चारों तरफ तालाब को सफाई कर दी गई है, और भी कूड़े करकट और कचरे और पत्तियां झाड़ियों को यहाँ पर से हटाकर दूर किया जा रहा है, ताकि यहाँ पर लाखों की संख्या में यहाँ पर श्रद्धालु भक्तजन जो छठ पूजा करने के लिए आते हैं उनको किसी बात की परेशानी न हो, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ छठ पूजा सेवा समिति ट्रस्ट के द्वारा जन कल्याण सेवा समिति ट्रस्ट द्वारा बहुत अच्छी तरीके से साफ सफाई और हर रख रखाव और हर तरह की सुविधा और साधनों को मुहैया कराने के उद्देश्य से यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर साफ सफाई का कार्य चल रहा है। लोग यहाँ पर झाड़ियों से पत्तों को यहाँ पर जहाँ से हटा करके एक दूसरे स्थान पर करें। कल तक ये पूरी की पूरी एरिया सफाई हो जाएगी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ की विशेष रिपोर्ट सूरत भूमि पर। नमस्कार। दीपावली के बाद में एक बार फिर आप सभी दर्शक मित्रों का तहे दिलों से मैं राम लखन साहनी हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रकाश पर्व दिवाली के समापन के बाद से पूरे 6 दिनों तक पूरा भारत देश में जो भारतीय हिंदू सनातन धर्म के अनुसार जो त्योहारों का क्रम चलता है, उसमें छठ पूजा का एक बहुत बड़ा महत्व है। पूरे उत्तर भारत, बिहार और देश के कई अन्य जगहों पर भी अब इसका प्रचलन बड़ी तेज से फैल रहा है और पूरे देश में इसकी छटा देखने को मिल रही है। तो इस समय मौजूद हूँ सूरत शहर के मोरा गांव में, जहां पे आपको दिखा देना चाहता हूं। यहाँ तालाब है और इस तालाब के चारों तरफ आपको 30-60 एंगल में आपको दिखाना चाहता हूं कि किस प्रकार से यह तालाब है, कितना विशालकाय तालाब है। और यहाँ पर लाखों की संख्या में हर वर्ष छठ व्रतधारी यहाँ पर आते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे कचरे का शुमार ढेर पड़ा हुआ है। ये पूरी जोर शोर से सफाइयाँ चल रही है। मात्र गिनती के 4 से 5 दिन बचे हैं। तो यहाँ पर मोरा गांव में जो छठ पूजा व्रतधारियों के द्वारा जो यहाँ पर लोग छठ के मनाने वाले लोग होते हैं, उनकी सुविधाओं के लिए यहाँ के छठ पूजा सेवा समिति के द्वारा यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी कार्य भी शुरू है और बहुत कम समय बचा है और साफ़ सफाई चल रही है। और पूरी की पूरी तालाब में अब चारों तरफ कचरे का शुमार है और सफाइयाँ चल रही है। जेसीबी से मिट्टी निकाल करके इस वर्ष और भी ज़्यादा लोगों के आने की संभावना है। इसलिए पहला तालाब ये आपको दिखाया था, ये है, और 2 तालाबों का दृश्य आपके सामने दृश्यमान होगा। तो अब इस तालाब की तरफ हम आपको दिखाना चाहते हैं। इस तालाब में आप देख सकते हैं हमारे पीछे बैकग्राउंड में दूर दूर तक सफाइयाँ चल रही है, क्योंकि पिछली वर्ष कुछ ऐसा हुआ था कि यहाँ पर ढेर सारे लोग आए हुए थे और उन्हें थोड़ी जगह कम हुई थी, और जिस जगह को ध्यान में रखते हुए जेबीसी के द्वारा यहाँ पर भारी संख्या में बड़ी मात्रा में दूर दूर तक सफाई करके तालाब में ढेर सारे छठ व्रतधारियों के पूजा पाठ और अर्चना में परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए यहाँ पर पूरी बंदोबस्त और व्यवस्थाएं की जा रही है। प्रकाश पर्व दिवाली के समापन के साथ साथ में उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों का महत्वपूर्ण त्यौहार छठ पूजा है। आप देख सकते हैं प्रस्तुत दृश्य में बेदियाँ बनाई जा रही हैं। मोरा के तालाब में हम यहाँ पर मौजूद हैं और आपको बता देना चाहते हैं कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ढेर सारी सुविधाएं यहाँ पर मुहैया कराई जाएंगी। इसके लिए पहले से ही तैयारियाँ
शुरू हो गई हैं। लगभग 4 से 5 दिन अब बचा है और इसे में ढेर सारे लोगों की आने की संभावना इस साल है। अतः यहाँ पर कचरे को सफाई की जा रही है और इस वर्ष दूसरे तालाब की भी संपूर्ण तौर से सफाई की गई है। इसका कारण यह है कि पिछले वर्ष काफ़ी संख्या में श्रद्धालु छठ व्रतधारी आए थे और उनको पूरी सुविधा मुहैया अच्छी तरीके से हो सके इसके लिए विशालकाय तालाब को आप देख सकते हैं कि इसमें पूरी सफाई की गई है। चारों तरफ से सफाई का कार्य चल भी रहा है। दूर दूर तक यहाँ पर चारों तरफ इंडस्ट्रियल विस्तार है और यहाँ पर मोरा गांव में उत्तर भारत, बिहार प्रांत और अन्य कई प्रांतों के लोग यहाँ पर कारखानों में काम करने के लिए यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर हजीरा विस्तार है और हजीरा के विस्तार के साथ साथ आपको बता दे रहा हूँ यहाँ से समुद्र अत्यंत करीब होता है। चारों तरफ आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्रियल एरिया है और इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में यह तालाब स्थित है, जहाँ से काफ़ी लोग छठ व्रतधारी इस वर्ष आने की संभावना है। और देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरी तरफ से सफाई हो रही है, सूर्यास्त होने जा रहा है और इसी के साथ में हम यहाँ पर कार्य की यहाँ पर एक झलक आपको दिखा दूँ किस प्रकार से यहाँ पर कार्य शुरू है। इस समय हम मौजूद हूँ मोरा के तालाब पे, जहाँ आपको बता देना चाहते हैं कि मात्र 2 से 3 दिन का और 4 दिन का समय बचा है कि छठ पूजा की पूरी तैयारियां चल रही है। तो हम इस समय मोरा गांव में मौजूद हूँ छठ के तालाब के पास। तो आज हम जानना चाहेंगे, हमारे बीच मौजूद हैं यहाँ पर कार्यकर्ता, वो बताना चाहेंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर छठ पूजा की तैयारियाँ चल रही है। अपना नाम और परिचय बताइए। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह जन कल्याण सेवा समिति का सदस्य हूँ। जी। मोरा, टेकरा, हजीरा, सूरत जन कल्याण सेवा समिति के द्वारा मोरा में पिछले कई सालों से छठ पूजा का जो आयोजन है वो हम करते आ रहे हैं। इस बार का आयोजन 20-25 दिन पहले से यहाँ शुरू हो चुका है और हमने साफ़ सफाई का जो है, आप देख रहे हैं कि साफ़ सफाई का कार्यक्रम जो है वो लगभग यहाँ पूरा होने को है। और भीड़ को देखते हुए हमने इस बार रजिस्ट्रेशन सिस्टम रखा है कि मोरा में पर प्रांतीय की आबादी बहुत ज़्यादा है। मोरा, बटलाई, दामका आसपास के गांव में यहाँ कंपनी होने के कारण पर प्रांतीय बहुत हैं। इसके लिए इस बार पिछले साल की तादाद में भीड़ ज़्यादा उमड़ेगी, तो हमने एक रजिस्ट्रेशन सिस्टम रखा है कि जिसके द्वारा बेदी पर, एक ही बेदी पर ज़्यादा भीड़ ना हो और रजिस्ट्रेशन के द्वारा हम बेदी देंगे और उसके हिसाब से सभी लोग बढ़ जाएंगे। और सिक्योरिटी गार्ड और पुलिसकर्मी और हमारे यहाँ के फायर की संस्था जो है वो भी यहाँ मौजूद रहेगी। हमारे पंचायत के सरपंच श्री हैं, वो भी हमें बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं तालाब को साफ़ सफाई करवाने में। और इस बार बारिश लगातार होने के कारण तालाब में अभी भी पानी ज़्यादा बढ़ा है, तो उसकी भी हमने ध्यान में रखा है सावचेती का। और फायर टीम को हम तला किए हैं कि वे भी यहाँ पर हमारे साथ अपनी जो फ़र्ज़ है लोगों के प्रति वो निभाएंगे। और ये इस बार का 2024 का छठ पूजा महोत्सव बहुत अच्छे ढंग से हम सभी जन कल्याण सेवा समिति के सभी सदस्य हम सभी मिलकर और इसको पूरा करेंगे। धन्यवाद। क्या लगता है इस बार जो तालाब, दूसरी तालाब की जो तैयारियां चल रही, उसमें किस प्रकार तैयारी चल रही है और इस बार छठ व्रतधारियां के बढ़ने की संभावना लग रही है क्या? हाँ, इस बार संभावना ज़्यादा है। इसके लिए दूसरा जो तालाब आप देख रहे हैं वहाँ काफ़ी दूर तक, वहाँ तक वो भी साफ़ सफाई करवाई गई है। और उसका यही रीज़न है कि पब्लिक ज़्यादा हो तो उस तालाब पे भी आराम से लोग छठ पूजा कर सके। छठ व्रती का इस बार जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है उससे हमें ये भी पता चलेगा कि कितने छठ व्रती हैं जो पूजा करने वाले हैं। तो अगले साल से और भी अच्छे तरीके से हम उसकी व्यवस्था कर पाएंगे। किस प्रकार से कार्य अभी चल रहा है और क्या क्या हो रहा है अभी, इसके बारे में बताइए। अभी कार्य में एक छठ पूजा की जो समिति है अपना एक ऑफिस यहाँ बनाकर
रात दिन यहाँ बैठकर सेवा दे रहे हैं। कुछ लेबर लगे हैं जो साफ़ सफाई हो रहा है। इसके बाद पोकलिंग, हाइड्रा और क्रेन के द्वारा इसकी साफ़ सफाई भी कराई जा रही है। आप देख रहे हैं कि एक साल के अंदर बहुत सारे घास फूस और इसके अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें उग जाती हैं जो निकालना मुश्किल होता है, तो उसके लिए मशीनों का और तंत्रों का भी सहारा लिया जाता है और उसी सहारे से ये सारी सफाई मुमकिन हो पाती है। और कितना दिन लग सकता है पूरी साफ सफाई और पूरी तैयारियों में, और कितना दिन लग सकता है? 2 से 3 दिनों में। और भी ये जो ब्लॉक्स दिख रहे हैं आपको चकाचक दिखेगा और एक बहुत ही सुंदर वातावरण यहाँ पर पूजा के लिए हम सभी बनाएंगे। पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष क्या और अलग करने जा रहे हैं, क्या नया रहेगा इस साल? इस साल नए में हमने एक तालाब जो एक्स्ट्रा है जो ऐड कर किया है और वहाँ तक पूरी साफ़ सफाई करवा के और जितनी पब्लिक है, पॉपुलेशन है, उसको अच्छे से हम सभी मैनेज कर सके। यहाँ का तंत्र, पुलिस और समिति के सदस्य, तो उस प्रकार से हमने पूरा आयोजन किया है। और उस आयोजन में आप सभी पब्लिक से भी निवेदन है कि सभी यहाँ पे जो आने वाले छठ पूजा व्रती है सभी सहयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम इस समय मौजूद थे मोरा गांव में। आपने देखा कि यहाँ के कार्यकर्ता मोरा गांव के जो बताएगी किस प्रकार से तैयारियाँ चल रही हैं और तैयारियों को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था की प्रयास किए जाएंगे और पिछले वर्ष की अपेक्षा यहाँ पर भव्य और धूमधाम और ज़ोर शोर से मनाने का यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है। मैं पर्सन विनीत के साथ में मेहराब लखन साहनी, सूरत भूमि। इस समय हम जन कल्याण सेवा समिति बोरा तालाब के पास मौजूद हैं। तो आज हमारे बीच में अध्यक्ष जी मौजूद हैं, तब उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज इस खास अवसर पर क्या कहना चाहते हैं। अपना नाम और परिचय। हरेंद्र सिंह, जन कल्याण सेवा समिति के अध्यक्ष। जी जी। और ये हमारे जन कल्याण सेवा समिति के भूतपूर्व अध्यक्ष हैं। बाकी सब कार्यकर्ता लोग अपना इसमें कोषाध्यक्ष, सचिव सभी लोग उपस्थित हैं। जी जी। और हम कहना यही चाहेंगे कि आज 14 साल से छठ पूजा इस तालाब पे हो रहा है। जी। आज के पहले जो हमारे अध्यक्ष या कार्यकर्ता थे उसमें मुख्य संतोष सक्सेना का नाम आता है। जी जी। और सुनील LIC, सचिदानंद बापू, जी जी। गुप्ता जी, ये लोग काफ़ी संघर्ष किए हैं। जी जी। ये तालाब इस तरह का नहीं था। आज 14 साल के इन लोगों के मेहनत की वजह से आज यहाँ भव्य दिखता है। जी जी। और इसमें जितने भी छठ व्रती पहले थे आज उन कई गुना बढ़ गए हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ छठ पूजा होता है, बहुत भीड़ भड़ाका रहता है। उसका श्रेय हमारे टीम के संतोष सक्सेना, सचिदानंद बापू, गुप्ता जी, सुनील LIC, इन लोगों को जाता है। क्योंकि आज तो मैं इस साल अध्यक्ष हूँ, लेकिन ये लोग जो पहले करते आए हैं वो काफ़ी कठिन काम किए हुए हैं। आज उसी को हम लोग लेके चल रहे हैं और सब लोग साथ में सहयोग दे रहे हैं और अच्छे ढंग से चल रहा है और काफ़ी बढ़िया छठ पूजा यहाँ होता है और काफ़ी संख्या में लोग होते हैं। हम लोग यही कोशिश करते हैं कि और इससे भी अच्छा हम लोग करें। आज इस साल क्या नया नया रहेगा, क्या नया करेंगे इस साल? इस साल नया ये है कि देखिए, अभी पहले इस तालाब पे पब्लिक रहती थी जी, हो जाता था, लेकिन अब पब्लिक इतना बढ़ गई है कि आपका पीछे एक बड़ा तालाब है, उस तालाब को भी हम लोगों ने लास्ट तक ले लिया है। वहाँ पे भी सफाई कर दिया भीड़ को देखते हुए कि किसी भी छठ व्रती को तकलीफ ना हो छठ पूजा करने में यहाँ पे। तो हम लोगों ने काफ़ी आगे तक सफाई करा के सब कुछ व्यवस्थित कर दिया है। और नया यही है कि हम यही चाहेंगे कि हर साल छठी माता से प्रार्थना रहे कि इतना ऊर्जा दे हम लोगों के अंदर कि उनके काम में कोई बाधा और बाध्य ना आए। इसके लिए हम लोग हर समय संघर्ष करने के लिए तैयार रहते हैं। यह हरेंद्र सिंह अध्यक्ष जी ने बताया कि यहाँ पर किस प्रकार से कितने सालों से प्रयत्नरत है और काफ़ी सालों से छठ पूजा का यहाँ पर आयोजन किया जाता रहा है। परेशानियाँ, कष्ट को सहते हुए, बर्दाश्त करते हुए अनेक सुविधाएं और व्यवस्थाएं आम जनता के लिए मुहैया कराते रहे हैं लोग। तो यहाँ पर श्रद्धा और भक्ति के लिए हर बाधाएं पूरा होता है और सभी की मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं।